मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए कांग्रेस के महासचिव, मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। रणदीप भाई, क्या लग रहा है अब तो सबको तारीखें सेट हो गई हैं? भाजपा की विदाई तय है, मध्य प्रदेश है तैयार, कांग्रेस आएगी इस बार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के कुशासन का समापन तय है। शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की विदाई तय है। शिवराज सिंह चौहान अब एक टायर्ड और रिटायर्ड नेता हैं, जिन्हें खुद श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नकार कर चले गए। उनके नाम और काम से कन्नी काट गए। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ बहादुर जनता आकंठ भ्रष्टाचार जो 18.5 साल से भाजपा ने किया है, उसके खिलाफ, नौकरियों की मंडी में बोली लगाकर बेचने के खिलाफ, जिसमें युवाओं का भविष्य बेचा, किसान के उत्पीड़न के खिलाफ, दलित और आदिवासी पर अत्याचार के खिलाफ, महिला के खिलाफ अनाचार और बलात्कार के खिलाफ, इन सब के खिलाफ एक व्यापक माहौल है। कांग्रेस ने 175 प्लस का मिशन बनाया था। हमें ये विश्वास है कि जिस प्रकार का जन आक्रोश मध्य प्रदेश में है और कांग्रेस की गारंटियों के लिए उत्साह है, मध्य प्रदेश जो है वो शायद 175 से ज्यादा सीट कांग्रेस को देगा। खुद मुख्यमंत्री बुधनी में हारेंगे और पूरा मंत्रिमंडल हारेगा। मगर जिस तरीके से आप गारंटी की बात कर रहे हैं, जो कर्नाटक में जो गारंटियों ने कमाल किया था, मगर वो गारंटी तो मध्य प्रदेश में लगता है बीजेपी ने पूरी आपसे छीन ली है। सारी गारंटियों पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में एक गपोड़ शंख है। उस गपोड़ शंख का नाम है श्रीमान शिवराज सिंह चौहान। वो सुबह उठते हैं और रेडियो गप्पिस्तान चला देते हैं। पर शिवराज सिंह चौहान का रेडियो गप्पिस्तान इस बार काम करने वाला नहीं। 18.5 साल से वो कहां थे? उन्हें उज्ज्वला बहनों की याद क्यों नहीं आई? 18.5 साल भाजपा को लाडली बहनों की याद क्यों नहीं आई? 18.5 साल उन्हें महंगाई की याद क्यों नहीं आई? 18.5 साल बेरोजगारी की याद क्यों नहीं आई? 18.5 साल कर्मचारी की याद क्यों नहीं आई? 18.5 साल गैस सिलेंडर याद क्यों नहीं आया? ये दर्शाता है कि जो मौसमी झूठ है, उस मौसमी झूठ से सच्चाई छुपने वाली नहीं। मगर 18.5 सालों में कांग्रेस की जमीन पे कभी बहुत कम दिखी। आपकी यदि जन आक्रोश यात्राएं नहीं होती तो लग ही नहीं रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ने भी जा रही है। उनकी तो 3 लिस्ट आ गई, आपकी लिस्ट का पता नहीं है। हमने आपको पहले से ही ये कहा, और पहले तो इसके लिए साधुवाद कि एबीपी ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया, एक्नॉलेज किया कि जन आक्रोश यात्रा ने पूरे प्रदेश में परिवर्तन की एक लहर चलाई। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता जन आक्रोश यात्रा से जुड़े और लाखों करोड़ों की संख्या में मध्य प्रदेश के लोग जुड़े। हमने पहले भी ये कहा था कि जब जन आक्रोश यात्रा का समापन हो जाएगा, उसके बाद हम हमारी लिस्ट लाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी। श्रीमान कमलनाथ जी ने पहले से ही कहा है कि जैसा सर्वविदित है और मानना है कि श्राद्ध का जो समय पूरा हो जाएगा, उसके फौरन बाद हम अपनी लिस्ट रिलीज कर देंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मोदी को चेहरा बना के पार्टी चुनाव लड़ रही है, शिवराज जी को किनारे कर रही है, तो आपको नहीं लग रहा है एक बड़ा चेहरा आ रहा है यहाँ पे, तो कांग्रेस में कुछ नई रणनीति बनेगी? क्या मोदी जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा का चुनाव लड़ें, आइए, स्वागत है। सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी को न शिवराज सिंह चौहान पर विश्वास, न ज्योतिरादित्य सिंधिया पर विश्वास, न नरेंद्र सिंह तोमर पर विश्वास, न कैलाश विजयवर्गीय पर विश्वास, न प्रहलाद पटेल पर विश्वास, न फग्गन सिंह कुलस्ते पर विश्वास। सारे के सारे खारिज नेता हैं। ये खारिज भाजपा, खारिज नेताओं की एक टोली है, और उस टोली को, उस गैंग को, जो खारिज गैंग है, उसको बचाने के लिए मोदी जी का चेहरा नहीं चलेगा। सर, एक सवाल जो छूट गया है कि क्या मध्य प्रदेश में भी यदि आपकी सरकार बनती है तो जातीय जनगणना यहाँ भी करवाएंगे? जी बिल्कुल, कांग्रेस का ये वचन है कि मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट में पहला फैसला जातिगत जनगणना का होगा। पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार मिले, गरीबों, दलितों, आदिवासियों, युवाओं को उनका अधिकार मिले। अगर जातिगत जनगणना होगी तो प्रदेश के संसाधनों में स्वाभाविक तौर से उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, और यही हम चाहते हैं। ये भी चुनावी मुद्दा होगा कांग्रेस का? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए सामाजिक मुद्दा भी है, सामाजिक बदलाव और परिवर्तन का मुद्दा भी है, चुनावी मुद्दा भी है। याद करिए, आजादी से आज तक कांग्रेस ने हमेशा सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष किया है और एक समता मूलक समाज की
संरचना की व्यवस्था के लिए संघर्ष किया है, जातिगत जनगणना उसी का एक अहम हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक प्रमुख मुद्दा होगा, दावा किया है रणदीप सुरजेवाला जी ने। कैमरामैन हुमैन के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल।